अपन तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं क्या हो सकता है गंदी कंडीशन। यही वाला होगा मुझे लगता है, यहाँ पे फाइनल हो गया होगा 20 मई के आसपास तक। हाँ मतलब ये चालू हो गए थे ना एग्जिट पोल, ये रहा ये वाला पीरियड, ये एग्जिट पोल वाला पीरियड, गैप अप। मतलब उस वक्त भी मार्केट देखो, उसके पहले मार्केट देखो आप, मैं बस टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन को कंपेयर कर रहा हूं मैं। अब यहां पर ध्यान से देख लो, उसके पहले भी बैक टू बैक कितने दिन मार्केट के अंदर सेलिंग बना रहा था, देखो बैक टू बैक सेलिंग है, अभी भी यही हो रहा है, बैक टू बैक सेलिंग हो रही है। अब ये पोर्शन, अब ये वाला मार्केट जो है साइडवे हो गया, तो उसके बाद इलेक्शन वाला ये एग्जिट पोल चालू हुआ, गैप अप थोड़ा बहुत ऊपर गया, इलेक्शन जीतने के बाद 11,600 से गया वो मात्र 12,100। कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया यहां पर उसने, 500 पॉइंट का, निफ्टी ने बस 500 पॉइंट का मोमेंटम मिला। बट अब ये 500 पॉइंट उस वक्त के भाव के हिसाब से कितना परसेंट था, उस वक्त भाव कितना था देखो जरा। अरे प्रीमियम छोड़ो यार तुम, 11,105 का 500 पॉइंट कितना प्रतिशत था, मेरे को परसेंटेज में बता दो बस। तो उस हिसाब से करंट भाव का परसेंटेज कैलकुलेट करके वी कैन एस्टिमेट कि इतना ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। 11,105 का 500 पॉइंट, 12,100 तक गया था ना, 12,100 तक, 12,200 तक गया था डॉट, 9%। कितने दिन में, मात्र 10 दिन में, यानी 10 डेज में 9% की रैली है। अब एक काम करो, करंट भाव से 9% की रैली नापो जरा, कितने की होगी करंट भाव से, निफ्टी 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 सर, करंट भाव से 9% की तेजी नापो जरा एक बार। अभी चल रहा है 22,538 मल्टीप्लाइड बाय 9%, 24,564। और इसको होते होते अगर लास्ट टाइम में 10 दिन में हुआ था तो ये भी अपन मान लेते हैं अभी 10 डेज, यानी प्रतिदिन कितने पॉइंट की तेजी हो सकती है, 2000 पॉइंट हो गया ये मोटा मोटा, 2000 पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 डेज कर लो, 200 रुपए रोज की तेजी। मैं तो जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इसका कोई हाथ पैर नहीं है, इसका कोई हाथ पैर नहीं है ना, बस चुनाव के पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लास्ट ऐसा हुआ था 9% की तेजी आई थी, इस बार भी अगर 9% की तेजी आ रही है, पिछली बार भी इलेक्शन के पहले मार्केट कंटिन्यूसली 5-6 दिन जो है गिरा था, इस बार भी 5-6 दिन गिर रहा है कंटिन्यूसली, और धीरे आके अब स्लो हो गया है, गिरने का रिदम कैसा हो गया है, स्लो हो गया। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी यही चल रहा है। तो अपन मान रहे हैं यहां से 9 की बजाय अपन तो मान रहे हैं कि 5% की भी तेजी आ गई बहुत है, तो 1000 पॉइंट तो कम से कम काउंट कर लो यहां से, यानी 23,538 के आसपास तक अपन काउंट कर लेते 5%, दैट्स इट, नहीं ज्यादा अपन उम्मीद रखो। और अगर नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई तो 5% डाउन भी आप लोग ये एस्टिमेट कर लो, यानी 5 का ऊपर का क्राइटेरिया, 5 का नीचे का क्राइटेरिया, और नीचे के क्राइटेरिया में मार्केट यहां से 1000 पॉइंट नीचे काउंट कर लो, 21,538, जो कि नियर अबाउट इसके यहां आसपास बैठेगा। अब सीटों पे ही मोमेंटम होगा, कोई भरोसा नहीं है, अभी तक साइडवे ही चला है 2024 पूरा मार्केट साइडवे। सर जरूरी है क्या कि अगर बीजेपी के फेवर में आए रिजल्ट तभी मार्केट ऊपर जाए? वो ये फैक्ट है, बीजेपी के फेवर में ही आएगा और सीट अच्छी आएगी तो ही मार्केट बढ़ेगा, अदरवाइज जो माइंड में लोगों के जो सेंटिमेंट, जिसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं, लोगों के माइंड रीड आउट करने की कोशिश करो आप, है ना। दिस इज ऑल अबाउट दी लाइक हेल्दी प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम लोग कि क्या हो सकता है, गंदे से गंदा सिचुएशन होगा, 1000 पॉइंट नीचे टूट जाएगा मार्केट, और अच्छे सिचुएशन में 1000 पॉइंट ऊपर मान रहे हैं अपन, और बहुत ही अच्छा हो गया तो अपन मान रहे हैं कि 9% जो लास्ट ईयर आया था तेजी, वो 9% यहाँ पे भी तेजी हो जाएगी। बट वो 9% की तेजी आई थी 10 दिन में, और 12,200 मार्केट गया था, फिर कोविड आ गया था, तो उसके कारण पूरा मार्केट ने जो रिदम बना था, आप ये सोचो ना कि 12,200 से मार्केट सीधा 7,586, क्रैश डाउन बाय 50%। बाजार को टूटने के लिए केवल एक
मौका चाहिए होता है। तो सर इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स भी तब तो गिर सकते हैं बहुत तेजी हाँ, से। हम तो भाई बाजार यानी हम तो इनडायरेक्टली उसी की बात कर रहे हैं। स्टॉक इंडाइसेस गिरा ना तो स्टॉक भी गया। सबसे पहले जाएंगे जो बड़े हैं पीएसयू, सबसे पहले जाएंगे पीएसयू जो दबा दबा के लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है। उसके पास जाएगा प्राइवेट सेक्टर, फिर उसके पास जाएंगे पेनी स्टॉक, है ना, वो पीएसयू गवर्नमेंट भी बोल दिया मैंने। ये सब फिर टूटेंगे तो फिर हो सकता है मार्केट। तो सर छोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट है सर उसको सब सोल्ड कर देता हूँ सर। हाँ करेक्ट है। एक बड़ा इवेंट चाहिए, बड़ा इवेंट है ना, अमेरिका क्रैश डाउन हो जाए, क्यों नहीं हो सकता भाई। 2.5%, 4 साल हो गए अमेरिका यूरोप को महंगाई से लड़ते हुए। मेरे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स है, सब जगह है, मतलब कई जगह छोड़ा नहीं उन्होंने। यूएसए में भी है महंगाई चरम पे, यूरोप में भी है महंगाई चरम पे, यानी इन्फ्लेशन बीट हो ही नहीं पा रहा है, और इनडायरेक्टली वहाँ पे रिसेशन भी चल रहा है। जॉब्स नहीं है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा ऐसा मोमेंटम नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी हैं तो उनको भी डर लग रहा है। 5-5, 6-6 लाख की उनकी महीने की तनख्वाह, उनको भी डर लग रहा है कि यार टिके रहो। स्विच कहीं मारा और कहीं नई कंपनी ने बोला कि टाटा बाय बाय, तो गया काम। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर माहौल थोड़ा सा बुरा है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग बस मोदी 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 करते रहते हैं वो, और हमको पीछे की सच्चाई पता नहीं है भाई। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है आप लोगों को पता है? कि आप बोल रहे बाजार बढ़ेगा तो क्या तर्क क्या है बढ़ने का इंडिया में? गिव मी द बेस। इंडिया का मार्केट बढ़ने का बेस क्या है? जॉब्स है क्या? जॉब्स है? डेवलपमेंट, सरकारी डेवलपमेंट है क्या? प्राइवेट डेवलपमेंट ही होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन झेल ही रहे हो, इन्फ्लेशन हर साल 10% से बढ़ रही है। और बोलो और क्या है? बैंक ब्याज दर कम है ही नहीं, लोगों के लोन लेना बहुत हालत खराब है ना। 15 डियर, प्राइवेट चले जाओ 18%, एनबीएफसी 25%। डेवलपमेंट कैसे होगा? जीडीपी अपनी वो 7.5 और उसके बीच में घूम रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अमेरिका नहीं होगा ग्रोथ तो हम भी नहीं होंगे, और जब तक ये एफआईआई नहीं आएगा तब तक हमारे मार्केट का एक्सपोनेंशियल मोमेंटम होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब आप ये मान लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक फैक्टर्स हैं, हम लोग जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो इतना कोई बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश मत करना। थोड़ा बहुत आ जाए, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो ठंडे बस्ते में डालो। गोल्ड और सिल्वर में भी डिफरेंस आएगा। अगर ये मार्केट बढ़ा तो फिर वहां पे भी क्या होगा? क्योंकि अभी हो क्या रहा है, आप देखो दोनों चीजें देखो, स्टॉक भी ऊपर है, गोल्ड सिल्वर भी ऊपर है। गोल्ड सिल्वर नीचे हल्का सा आता है और वापस भागता है। आज आपको पता है ना सिल्वर की क्या हालत है? $32 प्रति आउंस, 95,000 पर केजी। हाँ, 1 लाख भी जाएगा। अरे थोड़ा सा वो तो क्या है कि थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन वापस कहीं ना कहीं वहीं तो 31-32 के आसपास ही तो घूम रहा है। गोल्ड भी आप देख लो, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, वहीं कहीं चल रहा है 73-74 के आसपास। ना स्टॉक गिर रहे हैं, ना गोल्ड गिर रहा है, ना इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, ना कच्चा तेल का रेट गिर रहा है, ना डॉलर गिर रहा है। क्या समझे अभी सिचुएशन को? खिचड़ी खिचड़ी है सब। प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं तो होगी। सब कहाँ आ गया? सब आ गया, सब ऑल टाइम हाई पे। अब क्या किया जाए? ऐसे मार्केट के अंदर बहुत कम रिस्क लेते हुए काम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कैरी करने का फंडा थोड़ा सा दिक्कत का विषय। कैरी करने में होता है कि लॉसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए डोंट कैरी, है ना। ये 4-5 दिन तो थोड़ा सा अपने आप को संभालना। कोई कितना भी बोले ये ले ले वो ले ले, एट द मनी के 4 कॉल 4 पुट ले ले, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। अभी बहुत चल रहा है कि बहुत बड़ा मूव आएगा, बहुत बड़ा मूव आएगा, बट ये भी सोचो कि मूव नहीं आया ना तो कुछ नहीं होना है। इसलिए पहले हो जाने दो इवेंट हो जाएगा तो उसके बाद में अपने पास में टाइम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है?
बहुत टाइम है अपने पास में।